तो भाई माशाल्लाह से आज हमारा चूज़ा हो गया है पूरे के पूरे 7 दिन का। और आज की जो हमारे पास मोटेलिटी है वो अच्छा भाई आज तकरीबन हमारे पास 10-15 है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि भाई मोटेलिटी हमारी वापसी होने की शुरू हो गई है, वरना कल की जो मोटेलिटी थी ना भाई वो तकरीबन साथ और उसको आप बेहतर करते जाओ। तो देख रहे हैं ये कितना चूज़ा यहाँ पे जमा हुआ है, जबकि मैं आपको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना जमा हुआ है, जबकि ये सारी जगह खाली है। 2:19। तो भाई रात का टाइम हो रहा है अभी, और मैं आपको पर्सनली बताऊं कि भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो चल रही है ये वाली वैक्सीन, यानी कि ND प्लस IB प्लस IBT। अच्छा मैं जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं तीनों, उनका तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद भी ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि आपने डबल ट्रिपल चेक करना है। देखिए मैं आपको खाली फार्मिंग नहीं, फार्म की मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो भी साथ साथ बताऊँगा। तो वो क्या कहते हैं, अभी मैं अगर आपको बताऊं कि पहली बात हमने यहाँ पे कैमरास लगाए हुए हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे 2 बंदे ऐसे हैं जिनका काम समझाया। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा लाइट की टाइमिंग बताता हूँ भाई। अब तकरीबन जो चूज़े की है ना वो बंद रहेगी अगले समझ लें कब तक, अगले 4 घंटे तक। हम इसको फ़िलहाल अंधेरा देना शुरू कर देंगे आज से तकरीबन 4 घंटे के करीब। अभी फुल अंधेरा हो जाएगा, चूज़ा फीड खा के बैठ गया, रेस्ट करेगा। उसके बाद इसकी रात में लाइट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई रात का हो रहा है टाइम, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बात है, ब्राइटनेस थोड़ी कम करी हुई है, ऑटोमेटिकली अंधेरा हो रहा है। वो मैं आपको ज़रा दिखाऊं। कोई मुझे कहता था कि भाई एड्रेस किधर है आपके फार्म का, तो भाई एड्रेस हो रहा है वो बहरा टाउन दिख रहा है आपको, समझने बहरा टाउन की लाइटों से सब सीधे सीधा आते रहे। भाई फार्म का एड्रेस कोई भी किसी को नहीं बताता, ये थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, इसका ज़रा आप भी ख्याल करा करें, हम भी ख्याल करेंगे। ना आप किसी का फार्म विजिट करें ना कोई आपका विजिट करे, सीधी सी बात है, एक ही फार्मूला है। तो इसका ज़रा ख्याल करा करें, जो एड्रेस पूछता है उसके लिए भाई थोड़ी सी माजरत। अच्छा भाई खैर प्लान सारा ये है कि भाई रात का टाइम है, शेड के अंदर आ चुके हैं, और आज जो है वो बेसिकली इसकी वैक्सीन करनी है पूरे के पूरे फार्म की। तो आपको ज़रा अंदर चल के हाय हेलो दिखाते हैं। गुड्डू भाई हमारे साथ हैं और गुड्डू भाई करेंगे, आपको पता है कि घर के ऊपर भी वही करके जाते हैं। ये आ गया कुत्ता हमारा दोस्त। खैर भाई कुत्ते को छोड़ते हैं, हम चलते हैं अंदर की तरफ और फिर चल के बात करेंगे। बदतमीजी नहीं, इंसान का बच्चा बन जाओ। कुत्ता बनानी देख रहे हो भाई, हिच बदतमीजी नहीं। चलो खैर हो गई भाई, ये इससे पहले कुत्ता बने पुत्र है। हम चलते हैं अंदर की तरफ, शेड में आ गए। अंदर पार्टीशन की सिचुएशन है और अभी चल के आपको दिखाएंगे कि भाई कहानी क्या चल रही है। तो भाई माशाल्लाह से आज हमारा चूज़ा हो गया है पूरे के पूरे 7 दिन का, और आज की जो हमारे पास मोटेलिटी है वो भी आपको ज़रा हम बताते हैं। अच्छा जी भाई, तो ये आज की हमारी अमवात है, और लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और वो ये है अल्लाह मनाना कितना खुशूस बुला, बिल्कुल अरबी वाला। अच्छा भाई आज तकरीबन हमारे पास 10-15 है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि भाई मोटेलिटी हमारी वापसी होने की शुरू हो गई है, वरना कल की जो मोटेलिटी थी ना भाई वो तकरीबन 50 के करीब थी, उससे पहले 73 थी, और उससे पहले तकरीबन 49 थी। ये 3 दिन की मोटेलिटी बता रहा हूँ, उससे पीछे की बात करूँ तो बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाईस ऐसा चीज़ें सिमटती जा रही हैं भाई, पार्ट ऑफ द गेम होता है। आप 100% करेक्शन पर अगर काम करेंगे ना, तो ऐसा अगर आपने कर लिया और ओपन शेड में, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बाय लक हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई नहीं होता, आराम से नहीं होती चीज़ें। तो खैर आज वैक्सीन करनी है, पार्टीशन आप देख रहे हो, वैक्सीन का कोई डिटेल वगैरह दूंगा मैं, और उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करते हैं ज़रा 2 मिनट के अंदर, सही है। ज़रा ये पार्टीशन वगैरह लग जाए, जब तक मैं इसको बोलता हूँ यहाँ से गत्ता उठाना शुरू करे, एक बंदा वहाँ लगे एक बंदा यहाँ लगे। अच्छा भाई वैक्सीन तो शुरू हो गई है वहाँ पे, मैं आपको ज़रा उसकी डिटेल्स भी दूंगा क्या चल रही है, किस हिसाब से चल रही है। पर अभी सिचुएशन में आपको बताऊँ ना कि देखें एक छोटी सी गलती, मैं आज फार्म पे 2 दिन बाद आया हूँ बेसिकली। मैं आपने शायद कुछ मसरूफियत थी और कुछ चीज़ें चल रही थी, जिस चक्कर में मुझे 2 दिन हो गए पूरे। अब देखें एक फार्मर की तरह से आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। अब ये चूज़ा जो है ना यहाँ पे देखें कितना खुला होकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जो चूज़े की सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा खुली है, जबकि यहाँ पर जो चूज़े की सिचुएशन है ना भाई देखें वो कितना ज़्यादा चूज़ा जो है ना एक तरफ जमा हुआ है, जबकि अच्छी खासी जगह वहाँ पे खाली है। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई यहाँ पर अभी टोटल कितना चूज़ा है मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वीडियो में आपको अंदाज़ा हो सके तो यहाँ पे टोटल 1500 चूज़ा है। यहाँ पर जो चूज़ा है तकरीबन 8000 के करीब चूज़ा है। तो भाई उसका रीज़न ये है कि जो वाइट पेपर है ना, ये जो पेपर हमने बिछाया था इसको अब तक उठ जाना चाहिए था। अच्छा मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं 2 दिन से यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। अब मेरे पास कैमरे का एक्सेस तो है, यहाँ पर मैं कैमराज में देख रहा हूँ कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। लेकिन इशू सारा ये है कि भाई आप कैमरे में चीज़ नहीं देख के समझ सकते, आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो और मैं आपको डे 1 की वीडियो से बता रहा हूँ कि कभी भी परफेक्शन नहीं होती। परफेक्शन जो है ना वो एक मिथ है, समझ ले, परफेक्शन के चक्कर में काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई आप चीज़ों को एडजस्ट करो वक्त के साथ साथ, और उसको आप बेहतर करते जाओ। तो देख रहे हैं ये कितना चूज़ा यहाँ पे जमा हुआ है, जबकि मैं आपको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना जमा हुआ है, जबकि ये सारी जगह खाली है, यही सारी जगह खाली है।
चूज़ा बिल्कुल आलसी तरह बैठा हुआ है, जबकि वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है। तो अभी वैक्सीन के फ़ौरन बाद हम ज़रा कत्ता उठाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। चले खैर, वैक्सीन मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कौन से इस्तेमाल हो रही है, क्या इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन हो रही है और आपको मैंने तो ना मल्टीपल शॉट से एंगल से आपको वैक्सीन दिखानी है बेसिकली। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको ज़रा तरीके से दिखाऊं, बेहतर तरीके से दिखाऊं कि आपने देखें हमारे पास टीम सारी एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी जो ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाती हैं। तो बंदा मैंने कहा आपको इस तरह बताऊँ कि आपको खुद प्रेजेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वो मुझे कहते हैं यार वैक्सीनेशन का आप मुझे नंबर दे दें या ये पहुँचा दें, ये करना है, और उसके बाद वो खुद पहुँचते ही नहीं है। वो अपने वर्कर्स के थ्रू जो है ना बेसिकली पूरी की पूरी वैक्सीनेशन जो है ना वो करवाते हैं। तो ये गलत है। पहली वैक्सीनेशन जो शुरू की होती है ना, उनका तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसके बाद भी ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि आपने डबल ट्रिपल चेक करना है। देखिए मैं आपको खाली फार्मिंग नहीं, फार्म की मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो भी साथ साथ बताऊँगा। तो क्या कहते हैं, अभी मैं अगर आपको बताऊं कि पहली बात हमने यहाँ पे कैमरास लगाए हुए हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे 2 बंदे ऐसे हैं जिनका काम वैक्सीन को जो ना देखना है बेसिकली, और तीसरा काम ये कि उसके अलावा जो क्या कहते हैं जो वैक्सीन का कंप्लीट प्रोसीजर है ना वो भी साथ साथ हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो वैक्सीन एंटर है ना इसको भी हमने कहा था कि कुछ अपडेट्स दी हुई थी कि आपने भी इन चीज़ों का जो ना ख्याल रखना है। अच्छा, ये कुछ 2-3 चीज़ें हो गई मोटी मोटी। उसके अलावा ये है कि चूज़ा जो है आपने कोशिश करना है कि 1/3 स्पेस देनी है, इससे ऊपर नहीं देनी चूज़े को। और उसके अलावा जो मोटेलिटीज़ वगैरह हैं उन सबको भी आपने इस तरह लेके चलना है कि चूज़ा ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरू के 1000 चूज़े में 1 चूज़ा मर गया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर शुरू में उन्होंने 5-6 चूज़ा मार दिए तो बंदा कहता है कि नहीं कुछ गलती हो रही है। अच्छा, हमारा जो था ना वो पूरी वैक्सीनेशन में टोटल मुश्किल से 2 के करीब चूज़े मरे थे, इससे ऊपर नहीं मरे थे। लेकिन फिर भी जो ना क्या कहते हैं ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आप जो ना साथ साथ देखते रहें। खैर हमारे तो मरे टोटल 2 थे, लेकिन एक दफ़ा मैं फार्म पे इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पर सिचुएशन सारी ये हुई थी कि वहाँ पर तकरीबन 12 चूज़े मर गए थे, तकरीबन 18,000 चूज़े में से डे 1 पे। और वहाँ पे उन्होंने उनको इतना सुनाया कि मैं खुद हैरान था कि यार ये क्या है बेचारों का। जो वर्कर्स वगैरह थे उनको इतना दलील किया। तो ये है कि ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं करेंगे इस बात का ख्याल तो कल को 50 भी मर सकते हैं, 100 भी मर सकते हैं। तो शुरू में ही चीज़ों को बेहतर तरीके से करना ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारे शेड पे देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह 100% परफेक्टली हुआ। मैंने आपको कहा था कोई ब्लेंडर हमारे शेड पे इस वाली वैक्सीन में नहीं हुआ, आगे एक में हुआ, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, सब चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से ख्याल करके, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी तरीके से। अच्छा भाई, अब चूज़े की सिचुएशन ये है कि हमने यहाँ का जो गत्ता है ना वो बेसिकली रिमूव कर दिया था, और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि चूज़ा जो ना काफ़ी हद तक सिमट के बैठ रहा था। अभी इतना सिमट के नहीं बैठ रहा, अभी आपको लग रहा होगा सिमटा हुआ बैठा हुआ है, लेकिन असल रीज़न ये है कि अब उसका पेट भर गया, अब उसका सोने का टाइम हो रहा है टेक्निकली। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं भाई, वैक्सीन जो चल रही है ना वो अभी कंटिन्यूसली चल रही है हमारी। और रात के इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है आपको दिखाता हूँ, रुकिए ज़रा। रात का टाइम हो रहा है इस टाइम पे भाई, रात के बज रहे हैं 2:19। तो भाई रात का टाइम हो रहा है अभी। और मैं आपको पर्सनली बताऊं कि भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो चल रही है ये वाली वैक्सीन, यानी कि ND प्लस IB प्लस IBT। अच्छा, मैं जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं कराची की लोकल मैन्युफैक्चर मेडिसिन, यानी कि लोकली बनी हुई है, कराची में ही बनी हुई है। और इसका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है किधर है, ये बेसिकली कोरंगी के अंदर है। और ये जो ऑयल मिलता है ना भाई हमें, ये नॉर्मली पड़ जाता है 2700 रुपये का। 2700 का नहीं, मेरे ख्याल से ये, हाँ 2700 रुपये तकरीबन समझ में पड़ जाता है ये। यानी ये वैक्सीन पड़ी है हमें तकरीबन 5400 रुपये की, 5400 की सॉरी पड़ी है ये वैक्सीन। और यही अगर हम इम्पोर्टेड में जाते हैं तो ये हमें पड़ती है 18 से 19 हज़ार की। लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ, इम्यूनिटी दोनों की कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा मैंने आज तक। अल्लाह का शुक्र है मैंने इस्तेमाल करी, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अच्छे तरीके से अगर मैनेज हो जाए चूज़े के, आप बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखो तो अच्छी चलता है। अब देखें यहाँ पर भी उम्मीद है अल्लाह से कि खैर रहे, चीज़ें बेहतर रहें। और यहाँ पर अभी ये है कि एक ऐसा ये बॉल ख़त्म हो गई है तकरीबन, सॉरी 4 ख़त्म हो चुकी है, 5वीं जो है ना वो बेसिकली लग रही है। नहीं कि अगर आपको दिखाऊँ तो ये वाली भी ख़त्म, ये वाली भी ख़त्म, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ये बची हुई है बस। तो उसके बाद मतलब हमारा टोटल 9,500 चूज़ा पूरा हो जाएगा। तो अभी ये सिचुएशन चल रही है, बंदा हमारा लगा हुआ है काम के ऊपर। और अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि भाई सर बहुत बुरी तरीके से भारी हो रहा है। अगर आपने मेरा एक ब्लॉग देखा उससे पहले का, जिसमें मैं चूज़ा डिलीवर कर रहा था, आज वो समझ लीजिए यही दिन था जो मैंने वो इतना सारा लेयर चूज़ा डिलीवर किया था। तो भाई रीज़न था, कुछ काम कर रहे थे, अभी क्या कर सकते हैं। आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। अल्लाह करे खैरियत से काम निपटे, उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अभी जो है वो बेसिकली आप देख रहे हैं कि शाम का टाइम है, जबकि हम जब चूज़ रात को वैक्सीन करवा रहे थे तो उस टाइम के ऊपर रात का टाइम था। तो वो दिन निकल गया, यानी कि रात को हमने वैक्सीन कराई, एक पूरा दिन गुजर गया। उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ से निकल गया था सुबह के टाइम फजर में, वो भी दिन गुजर गया। आज तीसरा दिन है। तो आज की ज़रा मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये हमारी रानो है भाई, अच्छी सवारी बहुत बड़ी नेमत होती है, अगर आपके पास है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यार ये देखने में अच्छी लगती है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना इसने मेरा साथ दिया है, और अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी धोखा नहीं दिया माशाल्लाह से। तो
बेस्ट चीज़ है। तो ये इसको हम रानो कहते थे प्यार से। अच्छा जी, तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई बंटी कहते थे, सॉरी गलत हो गया भाई, रानो दूसरी थी। तो अभी सिचुएशन ये है भाई, आपको ज़रा चूज़े की दिखाऊँ मैं आपको माशाल्लाह से अपडेट। चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। जिस तरह चूज़े की ग्रोथ जा रही है माशाल्लाह से, चूज़े का हाल अहवाल जा रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि माशाल्लाह से जो है चूज़ा वो कितना खुला हुआ है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि भाई जो मोटेलिटी है ना उसका रीज़न गत्ता था। पर अभी वो गत्ता हटने के बाद मैंने आपको शायद ये भी बताया कि भाई 3 दिन खत्म होंगे। इसी व्लॉग के अंदर मैंने शायद आपको बताया हो कि 3 दिन में ये चीज़ सही हो जाएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मोटेलिटी हाफ़ से भी कम है, और कल जो थी वो हाफ़ थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चाहा 24 घंटे की मोटेलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना भाई, जो फार्मर होता है ना वो चीज़ को देख के समझता है, पढ़ के समझता है। वो ऐसा नहीं होता कि बस उसको वीडियो में देख के अंदाज़ा हो रहा है। जब तक वो चीज़ को देखेगा ना तो पता लगेगा। कल से आज तक चूज़े में बहुत फ़र्क है माशाल्लाह से, और अल्लाह ने चाहा तो वक्त के साथ साथ ये बेहतरी आती जाएगी और चीज़ें जो ना मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है, और चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो ऐसी चलती रहेंगी। अच्छा, फ़ीड जो मैं आपको बताऊँ ना अभी जो हम दे रहे हैं, उस दिन जब मैं आया था, मैं आपको फ़ीड का ज़रा शेड्यूल समझाता हूँ। उस दिन जब मैं यहाँ पर आया था ना तो उस टाइम पे मैंने फ़ीड का इनको शेड्यूल फिक्स करके दिया था इनको। अच्छा भाई, पॉइंट पर आते हैं। मैंने कहा ज़रा बाहर आ जाते हैं, अंदर जो ना थोड़ी सी लाइटें बनती ना तो अजीब शक्ल भी खतरनाक लगती है, उसके अलावा दोनों जगह भी मज़ा नहीं आ रहा था। और बाहर का आपको ज़रा मौसम दिखाते थे भाई, बाहर का तो मौसम ही सुहाना है। और सामने की तरफ आपको मैं दिखाऊं तो भाई अगेन हमारे चीकू के दरख्त, हमारे नहीं है जिसके भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको अगर बताऊँ ना भाई पर्सनली, तो वो ये था कि जब हम पहले हम चूज़ा लेकर आए थे हमने 24 घंटे फीड दी। उसके बाद मेरा प्लान था 4 दफ़ा हम फीड देंगे, लेकिन चूज़ा वीक होने की वजह से कहानी क्या चल रही थी कि चूज़ा जो था वो बेसिकली जो जानदार चूज़ा था वो फीड उठा रहा था, और जो उसके अलावा जो थोड़ा सा भी ऐसा चूज़ा था ना जो ढीला था बेचारा, वो फीड नहीं खा रहा था। और उस चक्कर के अंदर हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि जो ढीला चूज़ा था वो मज़ीद हर दफ़ा भूखा रहता था। यानी कि 4 दफ़ा फीड डालने का मकसद ये था कि सब चूज़े फीड इक्वली खा लें, लेकिन यहाँ पर हर दफ़ा बड़ा हुआ चूज़ा खाता था, छोटा कमज़ोर होता जा रहा था। तो इस वजह से जो है ना, अब हमने क्या कोशिश करी, अब हमने प्लान को चेंज किया। प्लान क्या चेंज किया आपको ज़रा समझाता हूँ, एक मिनट रुकें। अच्छा भाई, प्लान ये कर दिया कि समझ लें कि जो इतना छोटा चूज़ा है ना उसको हम दिन में अब 2 टाइम फीड दे रहे हैं। टेक्निकली 3 टाइम देनी चाहिए और लोग देते भी 3 टाइम है, लेकिन अब हम उसको 2 टाइम फीड दे रहे हैं। और पहले जो मैंने प्लान दिया था उसमें यह था कि 20-20 kg दिन में 4 दफ़ा डलेगी, और टाइमिंग भी बता के गया था मैं किस तरह डलेगी। 19 kg 20 kg का हिसाब बनाया था। लेकिन अभी सिचुएशन ये करिए भाई, अभी के चूज़े की जो वो है फीड है वो दिन में 2 दफ़ा डलेगी और 1 बैग डलेगा, यानी कि 50 kg एक टाइम में डलेगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चूज़ा जानदार है ना, भूखा है, सबसे पहले वो फीड खा जाएगा। ठीक है, जब वो फीड खा जाएगा तो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। अब जो फीड है ना वो बाकियों को बचेगी। दूसरी चीज़ ये है कि फीड के बर्तन भी बढ़ा दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीड जो है ना वो चूज़ों के पास रहे और ज़्यादा के पास एक्सेस रहे, वरना एक ही बर्तन में चूज़ा बहुत ज़्यादा फीड खा रहा होता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें कर दी। और तीसरी चीज़, मैंने सारे वाइटामिन फ़िलहाल हटा दिए, ख़त्म कर दिए। चूज़ा फ़िलहाल रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था, तो बेहतर था कि 2 दिन 3 दिन हम वाइटामिन हटा के चूज़े से बात करें। तीसरी चीज़ ये करी कि भाई चूज़े का जो डाइजेशन का थोड़ा बहुत इशू चल रहा था, उसके लिए हमने फ़ौरन हेर्बिडोल इस्तेमाल करा दिया था। 2 दिन हमने हेर्बिडोल इस्तेमाल करा है फीड के अंदर, शुरू के 2 दिन बस, उसके बाद नहीं यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद जो है ना, अब मुझे उम्मीद थी, देखिए ये मैं अपना कमाल हरगिज़ नहीं कहूँगा, अल्लाह का कमाल अल्लाह की तरफ से होता है जो होता है, और कोशिश करने वाली ज़ात हमारी होती है। होना ना होना वो बेसिकली हमारे अल्लाह के हाथ में होता है। तो अब उसके बाद अब जो कंडीशन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, आज मोर्टेलिटी हमारी, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने व्लॉग शुरू किया था उस दिन थी शायद 43 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ 40 के आसपास थी। उसके बाद जो कल का दिन था उसमें 26 थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6 है। तो अल्लाह ने चाहा तो और कम हो जाएगी। और मैं आपको चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई पार्ट ऑफ द गेम होती है, चीज़ें ख़राब होती है, लेकिन उनको सही करना भी फिर आपके हाथ में होना चाहिए। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका होगा एक्सपीरियंस तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाओगे, वरना अगर आप सोचोगे कि नहीं हर चीज़ बेहतर तरीके से हो जाए, ये हो जाए, तो फिर वो यानी कि आप सोचोगे नहीं अब तो मेरी बहुत ज़्यादा कहानी ख़राब चल रही है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के मसले चल रहे हैं, या फिर आप कुछ अपने आप को फंसाओगे तो खुद ही फंसते जाओगे। बात में समझा नहीं पाता, लेकिन शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई ये बात थी जो बर्ड्स के हवाले से मैंने आपको सारी चीज़ों के हवाले से समझाया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा लाइट की टाइमिंग बताता हूँ भाई। अब तकरीबन जो चूज़े की है ना वो बंद रहेगी अगले, समझ लें कब तक, अगले 4 घंटे तक। हम इसको फ़िलहाल अंधेरा देना शुरू कर देंगे आज से, तकरीबन 4 घंटे के करीब। अभी फुल अंधेरा हो जाएगा, चूज़ा फीड खा के बैठ गया, रेस्ट करेगा। उसके बाद इसकी रात में लाइट खोल देंगे, फिर सुबह तक लाइट खुली रहेगी। फीड की टाइमिंग बता दूँ, बेस्ट टाइमिंग है फीड की गर्मियों के अंदर सुबह 6-7 बजे, और उसके बाद शाम में 5-6 बजे। अभी टाइम बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है भाई 6:07, और अभी पूरा का पूरा 1 घंटा हो गया है। कल बर्तन भी चेंज हो जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ों को लेके। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं सोचा कि आपको करीब से बताऊँ, समझाऊँ, और वक्तन वक्तन आपको अपडेट देता रहूँगा। आज मेरा मूड था कि आपको ज़रा मैं गायों से मिलवाता हूँ। यहाँ की गायें बहुत प्यारी हैं। प्यारी से मुराद ये है कि भाई दूध देती हैं अच्छा खासा,
और ये देख रहे हो भैंस घूम रही है, तो यहाँ पे करीब में भैंसें हैं बड़ी अच्छी। तो किसी ने सोचा था कि आपको उनका भी टूर कराऊँ, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में नहीं, फिर कभी दिखाएंगे। कहाँ गई वो, एक मिनट का हमने वीडियो में मैं दिखाता हूँ ज़रा बैक करके। कहाँ गई ये रही। तो ये भैंसें हैं वहाँ पे अच्छी खासी बनी हुई, इनके बच्चे भी हैं। तो जगह ज़मीन पे जन्नत जिसे कहते हैं ना, वो जगह है। तो बस ख़त्म करते हैं भाई व्लॉग को, यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, और अगर एक बात भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।